चलिए हम आरसीसी का शॉर्ट नोट्स देख रहे थे जिसमें हम क्या बीम को पढ़ रहे थे। हम बीम में हमारा पार्ट से साइड रेनफोर्समेंट तक चला था और ये बीम का ही पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम साइड रेनफोर्समेंट तक कंप्लीट किए थे, उसके जस्ट आगे है। अब ये वीडियो जो है रिलेटेड है आपको कहाँ से, साइज ऑफ एग्रीगेट से। जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें साइज ऑफ एग्रीगेट हमको सोच समझ कर लेना होता है, क्योंकि अगर नहीं उस तरह से हम लेंगे तो कंक्रीटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं किस हिसाब से हम साइज ऑफ एग्रीगेट लेते हैं और कहाँ पे कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो सारे हम बातें करेंगे आज। इन आरसीसी स्ट्रक्चर जनरली द साइज ऑफ एग्रीगेट इज 20 mm, बट जनरली लेते हैं 20 mm, बट इन केस ऑफ नो रिस्ट्रैक्शन इन कुल्ड भी अप टू 40 mm। मैंने कहने का मतलब है हम जनरली 20 mm का साइज ऑफ एग्रीगेट लेते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, रुकावट नहीं हो तो उसमें हम 40 mm भी ले सकते हैं। लेकिन अगला पॉइंट एक और कह रहा है, इन नो केस साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी ग्रेटर देन d/4। बोल रहा है कि आप कहीं भी कितना भी साइज ऑफ एग्रीगेट ले लीजिए, लेकिन कोई भी केस में आप ये बात याद रखें कि आपको d/4 से साइज ऑफ एग्रीगेट ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी हैं जो कह रहे हैं कि इन हैवी रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन फ्लेंज्ड बीम फुटिंग रिटेनिंग वॉल वाटर टैंक etc, ये सब जब रहेंगे स्ट्रक्चर आपका तो साइज ऑफ एग्रीगेट 5 mm लेस देन गैप बिटवीन हॉरिजॉन्टल बार। जो हॉरिजॉन्टल बार जो ऐसे लगते हैं हॉरिजॉन्टल, उसमें कह रहा है कि मतलब हॉरिजॉन्टल बार से लेस देन 5 mm आपको लेना पड़ेगा, मतलब साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट को हमको लेकर इतना बनाना पड़ेगा। ओके डन। आगे हम देखते हैं और क्या टॉपिक्स हैं नीचे। ठीक है, हाँ आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब शेयर इन बीम। तो शेयर इन बीम में हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं वो देखेंगे आगे। चलिए ठीक है, देखते हैं हम शेयर इन बीम। शेयर इन बीम में एक मतलब टॉपिक आता है पंचिंग शेयर। ये तो पंचिंग शेयर होता है ना, द शेयर ड्यू टू पंचिंग ऑफ बीम सच टाइप शेयर इज नोन एज पंचिंग शेयर। तो शेयर और बीम का है ना कि पंचिंग के कारण, पंचिंग और बीम के कारण जो मतलब शेयर आते हैं उसको पंचिंग शेयर कहते हैं। पंचिंग शेयर किस किस पर डिपेंड करता है, तो थिकनेस ऑफ मेंबर पर डिपेंड करता है, स्लैब ऑफ फुटिंग पर करता है, थिकनेस ऑफ मेंबर पर करता है, मेनली थिकनेस ऑफ मेंबर पर करता है, स्लैब फुटिंग ये सब पर डिपेंड करता है पंचिंग शेयर। स्लैब और फुटिंग पर डिपेंड करता है पंचिंग शेयर, थिकनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ अब देखते हैं टाउसी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आगे रिलेटेड सब किए गए हैं। इन आरसीसी द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय बीम विदाउट अ स्पेशल अरेंजमेंट द रेनफोर्समेंट इज नोन एज शेयर स्ट्रेंथ। हम कह रहे हैं कि बिना, ये नोट पॉइंट कर रहा है कि बिना कोई अरेंजमेंट के मतलब अच्छा खासा मतलब रेजिस्टेंस कर लेता है, मतलब उसको हम टाउसी बोलते हैं। शेयर मतलब उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं, टाउसी बोलते हैं, जिन्होंने इस पर टाउसी शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं। बिना अरेंजमेंट के, कोई खास अरेंजमेंट के मतलब ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, द शेयर स्ट्रेंथ इन आरसीसी बीम इज मेजरली ऑब्टेन्ड। मतलब शेयर स्ट्रेंथ मैंने आरसीसी बीम में कहाँ से ऑब्टेन करता है, तो फ्लेक्सिबल रेनफोर्समेंट से ऑब्टेन करता है, फ्लेक्सिबल रेनफोर्समेंट मेन बार एंड डक्टाइलिटी ऑफ कंक्रीट, डक्टिलिटी ऑफ कंक्रीट से शेयर स्ट्रेंथ आपको मेजरली ऑब्टेन करता है। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ की बात किया यहाँ पे। द शेयर फेल्यूर इन आरसीसी स्ट्रक्चर, शेयर फेल्यूर इन आरसीसी स्ट्रक्चर बोल रहा है, शेयर फेल्यूर इन आरसीसी स्ट्रक्चर में बी अवॉइड बाई ओनली यूजिंग नॉमिनल रेनफोर्स्ड। बोल रहा है कि शेयर फेल्यूर को आपको आरसीसी स्ट्रक्चर में अवॉइड करना है तो क्या यूज कीजिएगा, तो नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट को यूज करके हम शेयर फेल्यूर को अवॉइड कर देंगे। ठीक है, इन शेयर फेल्यूर एक्चुअली में मतलब रेगुलरली बिफोर बेंडिंग इट ब्रिटल नेचर। बोल रहा है मतलब कि शेयर फेल्यूर जो होता है ना आपको बेंडिंग से पहले ब्रिटल नेचर का होता है। ये पॉइंट्स का मतलब ये बोल रहा है सबसे आखिरी पॉइंट। अब बात कर रहे हैं हम इधर शेयर स्ट्रेस इन आरसीसी। शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो शेयर स्ट्रेस इन आरसीसी में बात कर रहे हैं। तो शेयर स्ट्रेस में आरसीसी में जो होता है बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। आरसीसी बीम में जो होता है कि जो शेयर स्ट्रेस जो होता है आरसीसी बीम में, तो न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर होता है सो पैराबोला का होता है और नीचे जो होता है से रेक्टेंगुलर होता है। शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस इन आरसीसी में होता है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो होता है पैराबोला और नीचे जो होता है रेक्टेंगुलर होता है। ये बात हमको याद रखना है जो पूछे जाते हैं। इन केस ऑफ नॉमिनल शेयर, इन केस ऑफ नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट द स्ट्रेस बिहेवियर इज यूनिफॉर्म। इन केस ऑफ नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट, नॉमिनल शेयर में स्ट्रेस बिहेवियर तो यूनिफॉर्म होता है, नॉमिनल शेयर में स्ट्रेस बिहेवियर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है,
हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे हमारा छूट रहा था, सबसे स्पेशल पॉइंट है इसमें है ना कि शेयर फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स। शेयर फोर्स जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स का होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स। शेयर फोर्स जो होता है, शेयर फोर्स जो होता है आपका स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स का होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस फैक्टर जो होता है, आपका रेजिस्टेंस फैक्टर जो होता है किसके द्वारा ऑफर किया जाता है रेजिस्टेंस फैक्टर। तो पहले हम देखेंगे कंक्रीट में किसके द्वारा किया जाता है, और फिर देखेंगे आरसीसी में मैंने रेनफोर्स में। तब देखते हैं रेनफोर्स में किसके द्वारा ऑफर किया जाता है, फ्लेक्चर रेनफोर्स द्वारा और मेन रेनफोर्स द्वारा। आरसीसी में फ्लेक्चर रेनफोर्स द्वारा और मेन रेनफोर्स द्वारा। कंक्रीट में देखते हैं एग्रीगेट इंटरलॉकिंग द्वारा। ठीक है, फिर अनकरेक्ट जोन द्वारा एग्रीगेट इंटरलॉकिंग द्वारा अनकरेक्ट जोन द्वारा आपको रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम टाउसी का। जो टाउसी पीछे हम देखे थे उसी को देखेंगे टाउसी किस किस पर डिपेंड्स करता है। टाउसी आपको डिपेंड्स करता है परसेंटेज ऑफ मेन बार और ग्रेड ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ मेन बार और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है टाउसी। अब बात करते हैं टाउसी, फिर वही बात है टाउसी किस पर डिपेंड करता है। टाउसी जो था किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ स्टील या तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वही बात हो गया। फिर टाउसी मैक्स जो था किस पर डिपेंड करता है, ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। टाउसी मैक्स जो होता है ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। और उसका फॉर्मूला होता है 0.631 रूट में एफसी का होता है, 0.631 रूट में एफसी हो जाता है टाउसी मिक्स का। टाउसी मिक्स का फॉर्मूला ये हो जाता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन इन शेयर फेल्यूर। क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं हम। क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये जानेंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन देखिए यहाँ पे बीम है, लाइक ऐसे क्रैक नजर आ रहा होगा आपको, तो इसमें होता है क्रिटिकल सेक्शन होता है। तो क्रिटिकल सेक्शन में बात करें तो डी डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, हम बोल सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन डी डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट। यहाँ पर डी डिस्टेंस होता है फेस ऑफ सपोर्ट होता है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम कुछ स्टीरप्स के बारे में। तो स्टीरप्स होते हैं कई टाइप्स का स्टीरप्स होते हैं, तो सॉरी कई टाइप्स के नहीं, 2 टाइप्स का होता है। तो वर्टिकल स्टीरप्स होता है और एक होता है इंक्लाइंड स्टीरप। तो सबसे पहले हम इंक्लाइंड स्टीरप्स को देखते हैं। तो इंक्लाइंड स्टीरप जो होता है, इंक्लाइंड स्टीरप्स वो आपको ओनली फॉर ग्रेविटी लोडिंग के लिए होता है। मतलब बेस्ट जो होता है दोनों, लेकिन ओनली फॉर बेस्ट किसके लिए होता है, ग्रेविटी लोडिंग के लिए होता है। नोट रेजिस्टेंस ऑफर्ड है रिवर्सल लोडिंग अर्थक्वेक लोडिंग। मतलब ये जो होता है इंक्लाइन स्टीरप जो होता है आपको रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, इसके लिए अर्थक्वेक के लिए, रिवर्सल लोडिंग के लिए आपको इंक्लाइंड स्टीरप नहीं सूटेबल है। ये सिर्फ ग्रेविटी लोडिंग के लिए है, इंक्लाइंड सिर्फ ग्रेविटी लोडिंग के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं इंक्लाइंड स्टीरप फॉर्मूला आता है टाउ भी माइनस टाउ सी इंटू बी डी बराबर फॉर्मूला आता है 0.87 FY ASB D बटा SB। ये फॉर्मूला होता है इनटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो जाता है। ये फॉर्मूला हो गया आपको इंक्लाइंड स्टीरप्स का। आप देखते हैं वर्टिकल स्टीरप का। तो ये जो होता है आपको तो रिवर्स लोडिंग के लिए सब के लिए होता ही है। इसका फॉर्मूला होता है वर्टिकल स्टीरप से। इसका वर्टिकल स्टीरप का फॉर्मूला होता है वर्टिकल खड़ा है, इसलिए टाउ भी माइनस टाउ सी बी डी बराबर फॉर्मूला कुछ होता है 0.87 FY ASB और उसके बाद D बटा SB, ये फॉर्मूला हो जाता है 0.87 FY ASB D बटा SB, ये फॉर्मूला हो जाता है आपको वर्टिकल स्टीरप्स का। नंबर ऑफ स्टीरप्स का होता है टाउ भी माइनस टाउ सी बी डी बराबर 0.87 FY ASB मल्टीपल नंबर ऑफ स्टीरप्स, ये फॉर्मूला हो जाता है आपको। नंबर ऑफ स्टीरप्स ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्टीरप्स के लिए फॉर्मूला होता है कुछ 0.87 FY ASB मल्टीपल नंबर ऑफ रिंग होगा, सॉरी नंबर ऑफ रिंग हो जाएगा स्टीरप्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेंटअप बार का। बेंटअप बार जो होता है IS 452 सर कहा गया है कि मतलब बेंटअप बार जो होता है आपको 50% रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, बेंटअप बार जो होता है स्टीरप के साथ ही लगेगा आपको, बेंटअप बार हमेशा स्टीरप के साथ ही लगता है। ठीक है, ये होता है बेंटअप बार। हाँ, इसमें सबसे खास बात है बेंटअप बार में कि द मैक्सिमम ग्रेड ऑफ स्टीरप्स इज 415। ध्यान से देखिए इसको, द मैक्सिमम ग्रेड ऑफ स्टीरप्स जो होता है 415 होता है, लेकिन बेंटअप बार जो होता है वो किसी ग्रेड का हो सकता है। ये हो जाता है 250 का, 415 का, 500 का, ये होता है। मतलब क्या बोलते हैं बेंटअप बार, स्टीरप्स उस तरह से फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्टीरप्स का। तो स्टीरप जो होता है ना आपका स्टीरप्स उसका हम बात कर रहे हैं। तो स्टीरप जो होता है तो मिनिमम डाया ऑफ स्टीरप की बात कर रहे थे। मिनिमम डाया ऑफ स्टीरप कितना हो जाता है, स्टीरप का तो 6 mm हो जाता है, 6 mm मोर देन 6 mm हो जाता है मिनिमम। मैक्सिमम ग्रेड ऑफ स्टीरप क्या होता है, स्टीरप का भी पर 415 हो जाता है तो मिनिमम हो जाता है, मिनिमम 415 हो जाएगा। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरप क्या होता है 75 mm होता है, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरप 75 mm, मैक्सिमम होता है 300 mm।
मैक्सिमम कितना होता है 300 में होता है, मैक्सिमम 300 में होता है, मैक्सिमम 300 और वो जाता है 75 ये हो जाता है स्टीरअप्स के लिए। हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस इन वेयरिंग डेप्थ सेक्शन, शेयर स्ट्रेस इन वेयरिंग डेप्थ सेक्शन, वेयरिंग डेप्थ शेयर स्ट्रेस टॉप भी बर्फ पूछे तो टॉप भी बर्फ वी यू प्लस माइनस एम यू 10 बटा में डी इंटू टोटल वी डी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फार्मूला हमारा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं तक हमारा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ तक फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना है टॉप भी बराबर फार्मूला होता है जो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खास पॉइंट है आपको वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टीरअप से। इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी ये पॉइंट का मतलब ज़्यादा कोई भी आपसे पूछे कि मतलब वर्टिकल स्टीरअप जो होता है आपको, सॉरी इंक्लाइंड स्टीरअप 4 को है तो वर्टिकल से कितना पूछना है, एक बढ़ाकर उसको बताना है, जस्ट एक बढ़ाकर 4 को तक 5 बताना है उसका कि इंक्लाइंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं टोर्सन, तो टोर्सन इन आरसीसी में देखते हैं, तो टोर्सन जो हम पढ़े थे सोम में, तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है आरसीसी में टोर्सन, फिर भी एक दो पॉइंट देख लेते हैं। तो टोर्सन 2 टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी टोर्सन होता है, एक सेकेंडरी टोर्सन होता है। तो हम जो था सेकेंडरी टोर्सन को हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं और प्राइमरी टोर्सन के अनुसार मतलब हम कोई चीज़ को डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, डिजाइन पूछा टोर्सन प्राइमरी टोर्सन के अनुसार डिजाइन करते हैं, सेकेंडरी को हमेशा रिमूव कर देते हैं। तो यह होता है टोर्सन मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोर्सन मोमेंट के लिए फॉर्मूला, टोर्सन मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोर्सन मोमेंट, हाँ टोर्सन मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है टी इंटू 1 प्लस डी बटा वी बटा में 1.7 होता है, टी इंटू 1 प्लस डी बटा में वी बटा में 1.7 होता है टोर्सन मोमेंट के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्लैब स्टार्ट होगा, तो स्लैब को हम जस्ट स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में स्लैब को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा यहाँ पे बीम कंप्लीट हुआ, जस्ट हम स्लैब का वीडियो स्टार्ट करेंगे।